जयन्ति यस्या वरतोऽपि भारती विभूतयस्तेऽथ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जरूर सनातन धर्मरत्न ऋषभदेव भगवान की, कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, कौंटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तरवर्तेज भगवान की, जन्मभूतवदासांगमयी जनवाणी माता की, कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षा और ज्ञान श्रोमणी आचार्य तब श्री सुसागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनराज की। श्री सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षायु का प्रारंभ हुए लगभग 30 दिन हो गए। यदि फसल बोने के बाद फसल को वर्षा का योग ना मिले तो फसल सूख जाती है, और यदि आवश्यकता से अधिक पानी गिर जाए, वर्षा हो जाए, तो फसल डूब जाती है। इसीलिए धार्मिक भावनाओं में ये भावना भाई गई, काले काले च सम्यक बकृत महुआ व्याधुयान, हो गए वर्षा समय पे तिल भरना रहे व्याधियों का। धर्म भावनाओं में जो व्यक्ति प्रधान होता है वही धार्मिक कहलाता है। पैसों से बड़े हो जाना, ज़्यादा ज्ञान को पढ़ लेना, ज्ञान में बड़े हो जाना, लंबी बातें, लंबे लेक्चर दे देना, ये कोई बड़े होने की निशानी नहीं। बड़े बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बड़े बनने के लिए सहिष्णुता की जरूरत होती है। दाल के भी बड़े बनते हैं तो दाल को गलाया जाता है, पीसा जाता है, उसमें नमक मिर्च मसाला मिलाया जाता है और उसे गरम कढ़ाई में तला जाता है, तब कहीं वो बड़ा बन पाता है। तो उस बड़े में दही बड़ा, दही ठंडा ठंडा दही डाला जाता है। बंधु, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। संसार में ऐसे बहुत लोग आए, हमारे पूर्वज भी आके चले गए, शायद ही किसी को कुछ याद हो। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे घरों में अपने पूर्वजों के इतिहास की चर्चा ही नहीं हो। यही कारण है
कि वंशानुगत जो डीएनए है ना वो डिस्चार्ज हो गया। अब डीएनए कहाँ का चार्ज हो रहा है? मोबाइल का, इंस्टाग्राम का, भोगों का, ब्यूटी पार्लर का, जिम का, ये डीएनए चार्ज हो रहा है। वो खून उसी तरफ दौड़ रहा है। जो आज चिंता हो रही है समाज को बचाने की, परिवार को बचाने की, आप इससे नहीं बचा सकते। ऐसे बचा ही नहीं सकते, इसका हेतु नहीं। हमें और आपको सबको अपने पूर्वजों के इतिहास को पुनः दोहराना होगा, अपने मन और मस्तिष्क में जागृत करना होगा, क्योंकि दृष्टांत से दृढ़ता आती है। लोग फिल्मों से गलत शिक्षा लेकर के मर्डर कर रहे हैं कि मर्डर करने के बाद बच्चा कैसे जाता है, दृश्यम फलम देख रहे हैं। अच्छी बातें कोई नहीं सीख रहा। अपराध करके कैसे बचना चाहिए, अपराध कैसे किए जाते हैं, इनकी शिक्षा मस्तिष्क में चढ़ रही है। लेकिन अच्छे कार्य कैसे किए जाते हैं, अच्छाई को कैसे खरीदा जाता है, अच्छाई को खरीदने के लिए सिर पर बुराई मोल लेना पड़ती है। अच्छाई को खरीदने के लिए सिर पर बुराई मोल लेना पड़ती है। आदमी कहता है अरे कोई बुराई सिर पर मोल ले, और जब पाप को खरीदने के लिए जो फ्री में मिल रहा है, आदमी सिर पर मोल ले रहा है, या उसको जितना पुण्य खरीदा जा सकता है उससे ज़्यादा खरीदने में, पाप में पैसे खर्च कर रहा है। तो पाप तो नगद में खरीद रहा है, पुण्य के लिए उधार में टरता रहा। क्या संस्कार हमारी इस संस्कृति में, हमारी संतति में आएंगे? कौन से बीज बच रहे? किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सार तू, और जब ना हो दुनिया में तू दुनिया को आए याद। कभी कभी ये होता है अच्छे कार्य करने वाले के जीवन में कभी प्रशंसा नहीं हो पाती। मरने के बाद उसकी जो प्रशंसा होती है वही वास्तव प्रशंसा है। झूठी प्रशंसा तो मुँह पे लोग बहुत किया करते हैं, और व्यक्ति झूठी प्रशंसा सुन करके भूल जाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मुंह पर अपनी आलोचना सुन करके, निंदा सुन करके भी उस कार्य में लगा रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। जो गलतियों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और कार्य की अच्छाई का श्रेय दूसरों को देता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। सत्येंद्र साहू जी यही सच्चे कर्मयोगी थे, जिन्होंने अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयप्रकाश जी के साथ रहकर मर्थलगंज को ऊपर उठाया, और जिस हाल में आप बैठे हो, जो बेहाल होने वाला था आज जो खुशहाल है, ये उन्हीं के परिवार की देन है। और
तो धर्म शुद्ध शोध संस्थान या मुनि श्री सम्वेक सागर त्यागी मुक्ति आश्रम उस समय की भूमिका ये परिणाम कि आज इस नसिया परिसर में एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है, त्यागी वृत्तियों को रहने की स्थान बन गया है। और सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रसन्न हुआ है जब धर्म शोध संस्थान के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कुछ विघ्न बाधाएं आई, लेकिन हमारे साहू परिवार ने बड़ी दृढ़ता से उस कार्य को संपन्न किया। उनकी देखरेख में वो बना, उद्घाटन हुआ और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे सत्येंद्र साहू को थी कि ये संस्थान ऐसा संस्थान बनना चाहिए कि पूरे भारत देश के क्या विदेशों के लोग आकर के यहाँ रिसर्च करें और उसको आगे बढ़ाएं। हम लोग केवल पैसा कमाने के लिए, चाहे वो मंदिर हों, चाहे संस्थाएं हों, चाहे चातुर्मास हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से जब भी कोई कार्य करेंगे पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन जो विशुद्धि आना चाहिए, जो समाज को लाभ होना चाहिए, जो जन जन को लाभ होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। दूसरों को लाभ होना चाहिए, दूसरों को शिक्षा मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता। तब से संस्थान बना, तब से कितने लोगों ने इसमें बहुत ही सहयोग दे करके और उसको ऊंचा उठाया। साहू जी, सत्येंद्र साहू जी हमारे इस धर्म शोध संस्थान के अध्यक्ष थे। अब उनकी पूर्ति के लिए पुनः एक मानसिक मीटिंग करके उसके अध्यक्ष की घोषणा भी होगी और कुछ सदस्य इस संसार से चले गए हैं, उनका नियुक्तिकरण भी होगा। संस्थान की इसलिए बात है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है, पर कितनी कीमती पांडुलिपियाँ निकल रही हैं, ये कल्पना आप लोगों को नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हम पांडुलिपि संरक्षण के लिए एक कदम उठाएंगे। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है। पांडुलिपियाँ हमारे महान आचार्यों का इतिहास है, पांडुलिपियाँ हमारे पूर्वजों का इतिहास है। कुछ लोग लगे हुए हैं अपने प्रयास में कि सब कुछ खाली हो जाए, परंतु बंधुओं, आप लोगों को पता क्या है? आप अपने घर का ही पता भूल गए, पूर्वजों की पति का क्या पता है? जितना कीमती साहित्य फिरोजाबाद जनपद में और कीमती विद्वान हम बार बार कितनी बार सभाओं में दोहरा चुके हैं कि पूरे भारत देश में यदि कोई संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं तो वे फिरोजाबाद जनपद। आपके पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन करोड़पति था और कौन करोड़पति, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म, संस्कृति और समाज का इतिहास साहित्य से जिंदा रहता है। साहित्य को यदि आपने नष्ट कर दिया, साहित्य की उपेक्षा की, आगम की उपेक्षा की, जनमानी का अनादर किया, समझ लेना कि आपने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने धर्म का सब कुछ अनादर। शास्त्र की कीमत वही जानते जो शास्त्र को पढ़े। आप लोगों को तो जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है
महाराज आते उनके प्रवचन सुन लेते हैं, ये पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं उनको पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय हो बंद। वो जिस स्वाध्याय से हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में, संस्कृति में परिवर्तन आता है, वो संस्कार सुरक्षित रहता है, वो केवल हमारा आगम ही हमारी इस संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। तो साहू जी को इतनी प्रसन्नता थी कि इस संस्थान को हम बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाएं, लेकिन कुछ विघ्न बाधाएं समय समय पर आती रही और टलती भी रही। जब भी संस्थान को पिछली बार भी अलवारियों की ज़रूरत थी, घोषणा की, अलवारी आ गई। अभी द्वारा भी सोचा था 10 अलवारी चाहिए, लेकिन 20 की लगभग 20 अलवारियाँ अपने आप लोगों ने स्वीकृति दे दी। जिनवाणी का जितना आप संरक्षण करोगे, एक साथ को बचाने वाला कौंडेश वाला कुंद कुंदाचार्य बन गया। आज अच्छे ज्ञान का, कुज्ञान तो हमारे बढ़ रहा है, कुज्ञान को बढ़ाने वाले साधन तो रात दिन बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, हाजिर जवाबी हो रहे हैं, ये हो रहा, उससे कोई ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जब तक अपनी वाणी को आगम से प्रमाणित ना कर लें, कुतर्क से अपने अहंकार की पुष्टि तो हो सकती है, लेकिन सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। और जब तक सिद्धांत की सिद्धि नहीं होगी, मुक्ति की भी सिद्धि नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यही है कि साहू जी एक अच्छे पारिवारिक व्यक्तित्व थे। जैसे कि अभी सत्या जी ने यहाँ बताया कि हमारे पूरे परिवार में यदि कोई कार्यक्रम होता, भाई साहब को बुला करके परामर्श लिया जाता, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता, उनके सुझावों को स्वीकृत किया जाता। इसीलिए उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा थी। सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमाण आपको शनिवार को मिल गया। तो पूरा आशीर्वाद पहले उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोक मनाने आया था। और आज भी हमारा कोई वो नहीं है। सत्येंद्र साहू का परिचय दिल्ली से सन 91 में हुआ था। उनके जो रिश्तेदार वहाँ इंद्र नारायण जी रहते थे दिल्ली ग्रीन पार्क में, वहाँ गए होंगे, हमारी तो स्मृति नहीं है। और उनके संपर्क में आने के बाद यहाँ हम आए थे। और जो इस हाल में इस ही परिसर में साहू परिवार की तरफ से इस हाल में चौका लगा था। पहले हाल ही बंद था, खुल नहीं रहा था, और ये हाल उस साहू परिवार की देन। जब लोगों ने धर्म सोच संस्थान की अलवारियाँ और साहित्य हटा दिया, सबसे ज़्यादा पहल उस साहू परिवार ने की। हमारे वैद्य जी, अनुज जी, विनय जी, कुछ लोग जो नए श्रद्धालु थे उनके साथ लगे रहे और उन लोगों को जा जा करके कहते रहे, भाई देखो ऐसा मत करो। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपन तो ये मानते, हम नहीं मानते कि कुछ हमारे साथ गलत हो। और जब लोहियान गली में मीटिंग हुई तो साहू जी के परिवार के एक ही बात थे, वो हमारे गुरु हैं, और जो गुरु हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं, और जो गलत हो सकते वे मेरे गुरु नहीं हो सकते।
ऐसी दृढ़ता उनके अंदर, हर कार्यक्रम में उन्हें पार्टिसिपेट किया। जब भी चातुर्मास के लिए कोई बात आई, चुपचाप आए, महाराज जी कैसे करना है, किसको क्या करना है, कैसे करना है। उनके बड़े भाई साहब और सत्येन जी बराबर परामर्श करते रहे और हमने जो बोल दिया उसको उन्होंने कभी काटा नहीं। ये सबसे बड़ी बात उनके जीवन में थी। और उनके ही एक गुप्त परामर्श से नई बात बता दें कि नई जो नसिया कमेटी का गठन हुआ था, उनके ही परामर्श से हुआ था। भाई इन लोगों को रखो तो शायद हम अपने इस नसिया परिसर का विकास कर देंगे। लेकिन वो सब कुछ जो कुछ चल रहा है वो तो प्रसंग जब भी आएगा स्पष्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई वो नहीं है। लेकिन यदि हम इन धर्म स्थानों की उन्नति चाहते हैं, सामाजिक उन्नति चाहते हैं, पारिवारिक उन्नति चाहते हैं, तो सत्येंद्र साहू जैसे कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्तित्व की जरूरत रहेगी। उनके व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा लें। और निर्मल जी उपभोक्ता समाज रत्न की उपाधि देके गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्षमता थी, वास्तव में वो एक सच्चे कर्म योगी थे। हम अपनी तरफ से उन्हें एक कर्म योगी की उपाधि से संबोधन करते हैं कि वास्तव में लोग प्रेरणा लें ऐसे लोगों से। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन सहिष्णुता पहला लक्षण होना चाहिए। कभी उन्होंने अपने मुख से गाली नहीं निकाली, कभी भी ऐसे निषेधात्मक कार्य नहीं किए, चाहे वो पारिवारिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, कि जिससे किसी को ऐसा लगा हो। और हमेशा समझौता या किसी प्रकार से सामंजस्य, वो हमेशा वर्षा योग में समन्वयक की भूमिका, संयोजक की भूमिका निभाते रहे। और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनकी सलाह से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ प्रभावना के हुए। और विशेष बात कि जब वो अस्वस्थ हुए, पहली बार हम उनके घर गए, आहार करने गए थे, वहीं से पहुंच गए, देखा बिल्कुल ये समझ लो जैसे बूढ़ा बंदर, बिल्कुल इतना सा चेहरा, बिल्कुल काला, और पड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे थे। महाराज जी ठीक कर दो, आपकी सेवा कर। उनके पुण्य से वो ठीक भी हुए, चलने फिरने लगे। और सबसे पहले जब चातुर्मास, जब पहला चतुर्मास हुआ था, 3 चतुर्मास, उनके घर आहार हुआ। तो आहार हुआ, दूध का पात्र लिए करके, गुरुदेव आपको दूध क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको दूध लेना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू थे। पात्र को दान देने के लिए कितने उत्साहित थे वो। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग भी कुछ लोगों से सीखें। केवल पैसा खर्च करके और बड़े बन जाएंगे, पद लेके बड़े बन जाएंगे, भैया पद वाले, पैसे वाले बड़े तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होकर के बड़े बनने से ही उनकी चर्चा होती है। बिछड़ा की इस अदा से, बिछड़ा की इस अदा से सारा रुत ही बदल गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हमारी उस आत्मा को आशीर्वाद है कि वह जहाँ भी हो आज अपने भाव को सुधारे और अगले भावों में और
ऐसे धार्मिक कार्य करते हुए परम पद को प्राप्त करें। चलो शीतलनाथ भगवान